आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं कैन 20 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाका दाऊद चुरंगी। ये हमारी जो रैली निकाली जा रही है पाकिस्तान जिंदाबाद ह्यूमन राइट्स के जो चेयरमैन है, आइए मैं इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये रैली निकाली जा रही है पाकिस्तान जिंदाबाद ह्यूमन राइट्स के बारे में, इसके बारे में क्या कहेंगे जी? ये हम अपने फौज से जो है ना इजहारी यकजहती कर रहे हैं और इसके हवाले से हमने ये रैली निकाली है और ये हमारा हक भी बनता है कि हम अपने फौज का साथ दें और उनके शाना बशाना खड़े हों। और मैं जो शरपसंदी नासरों ने जो है हमारे शहादा की निशानियों की भी हुर्मती की, मैं उनका जो है ना शदीद अल्फाजों में मजम्मत करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके खिलाफ मजबूत से मजबूत और सख्त से सख्त सज़ा उनको दी जाए। जी नाज़रीन, इन्होंने हमें बताया कि इन्होंने बहुत अच्छा यानी कि जवाब दिया है। ये मैं जो ह्यूमन राइट्स की सदर है कुरंगी डिवीज़न का, ये मैं इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक की रैली निकाली जा रही है पाकिस्तान जिंदाबाद जो ह्यूमन राइट्स के बारे में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारी रैली दाऊद चुरंगी से लेके और नासरी कॉलोनी तक होगी और इंशाल्लाह पूरे रोड के ऊपर हमारी रैली जाएगी और पूरा हमारी रैली है। अच्छा, ये जो पिछले हादसे जो हुआ था ये फौज के साथ, तो इसके बारे में आप क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे? फौज के साथ जो हादसा हुआ है ये दुश्मनों की साजिश है और आपको तो पता ही है कि कौन हो सकता है, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं मीडिया वाले। तो ये पूरे साजिश है और हमारे पाकिस्तानी ऐसा नहीं कर सकते, ना हमारे पाकिस्तानी ने ऐसा किया है। ये दूसरे मुल्क हमारे पाकिस्तानी में घुस कर उन्होंने ये ऐसा कराया, पहले उन्होंने किया और हमारी कौम तो बेवकूफ़ है, आगे पीछे लग जाती है। जी जनाब, ये सदर साहब ने जो हमें जवाब दिया गया है यानी कि बहुत अच्छा इन्होंने रिप्लाई किया है। आइए, और ज्वाइंट सेक्रेटरी में मेरे पास मसूद अंसारी जो मौजूद है, वाइस चेयरमैन कराची, सॉरी जी। आइए इनसे मैं मुखातिब होकर मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये बताएंगे कि ह्यूमन राइट्स के पाकिस्तान जिंदाबाद के मूवमेंट में रैली निकाली जा रही है, माशाल्लाह बहुत बड़ी रैली है। मैं यहाँ से देखता हुआ आ रहा हूँ दाऊद चुरंगी से। सदर साहब ने मुझे बताया यानी कि पूरे पाकिस्तान में ये जो वाइड रैली है जो इतनी बड़ी वो निकाल ली है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, रैली पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट की जानिब से ये तकरीबन तमाम शहरों में, तमाम सूबों में निकल चुकी है। कराची में क्योंकि हम लोगों का हमारा जो भी हमारी यहाँ पे आगाज़ इफ्तिताह जो हम लोगों ने किया है गुज़िश्ता 6 माह से हैं, उसमें सोशल एक्टिविटीज़ है और सारे मामलात हैं, लेकिन जो हमारा मेन मकसद मंशूर पाकिस्तान की हिमायत में जो काम अच्छा कर सकते हैं करेंगे, मुसल्लह अफवाज की हिमायत में जो मंशूर हमारा ग़ज़वा हिंद के सिपाही पैदा करना, बेदार करना, उनके अंदर जज्बात पैदा करना कि जब भी वक्त पड़ा तो हम सबके साथ होंगे, पाक फ़ौज के साथ होंगे। और अभी मौजूदा हालिया तौर में जो सानिया पेश आया है ये किसी सानिया से कम नहीं है। हादसा कहना इस सानिया की जो है वो तौहीन है। ये सानिया है, बहुत बड़ा सानिया हो चुका है और इसको कवर करना अब हम इसीलिए निकले हैं, लोगों में पैदा करें, बताएं कि भाई पाकिस्तान फ़ौज मुसल्लह फ़ौज के बग़ैर हम कुछ नहीं है। हमारे सर का ताज है, हम उनके लिए हैं, वो हमारे लिए हैं। वो रातों को बेचारे जागते हैं और गोला बारूद गोलियां किसी का भी सामना अपने छाती पे करते हैं। क्यों करते हैं? हम यहाँ पे सो रहे होते हैं, कभी हम आइसक्रीमें खा रहे हैं, कभी जाग रहे हैं, सो रहे हैं, खेल रहे हैं मस्तियों में। वो बेचारे अपने घर को छोड़ के, घर बार छोड़ के, और आज उनके साथ जो भी हुआ है वो किसी सानिया से। और जैसे कि पाक मोहतरम आर्मी चीफ साहब ने इसको 9 मई का वाक़या इसको यौम सियाह के तौर पे करार दिया गया और देना चाहिए था। तो ये सानिया 9 मई जो है इसको हमेशा याद रखा जाएगा। उस वक्त भी दिल खून के आंसू रोया, आज फिर रो रहा है, जब जब सोचेंगे रोएगा। लेकिन हम बता देना चाहते हैं हमारी पूरी कौम, एक एक बच्चा सब पाकिस्तान के, पाक फ़ौज के, मुसल्लह अफवाज के साथ है, बल्कि साथ भी नहीं 2 कदम हम उनसे आगे हैं। पहले कोई भी आँच आएगी पहले हमारे ऊपर आएगी, उसके बाद दूर जाएगी और हम अपने आगे से अपने आर्मी पे कभी कोई आँच आने ही नहीं देंगे। लिहाजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, मुसल्लह अफवाज जिंदाबाद। सिर्फ ये नहीं, दीगर इदारे कानून नाफिज करने वाले, पाकिस्तान की हर सूबे की पुलिस भी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारी फ़ौज जो है वो तो पूरे दुनिया के अंदर मशहूर है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हमारी फ़ौज मशहूर है और हमारी फ़ौज को माना जाता है और कहीं भी कुछ होता है तो हमारी फ़ौज को बुलाया जाता है और इशाना बशाना आगे होते हैं। अच्छा जी, फौज के बारे में एक नारे लगा दिया जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यहाँ देख सकते हैं दाऊद चुरंगी से लेके कुरंगी 4 तक रैली आ चुकी है। यहाँ पे चेयरमैन अवैध नदीम साहब मेरे साथ मौजूद आएंगे, इनसे मुखातिब होकर बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये पाक फौज जिंदाबाद के बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट जो कि गैर सियासी तंजीम है, इसके हम कराची के सदर हैं
और आप देख रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान की हिमायत में हमने एक छोटा सा रैली का इनेकाद किया है, जिसमें अफवाज पाकिस्तान के सरपरस्ती के लिए और सरपरस्ती आलाओं के लिए हमने उनकी हिमायत के अंदर एक रैली निकाली, क्योंकि मुल्क के हालात जो है वो नासाज हैं इस वक्त, और हम उनकी हिमायत में हम वक्त हैं, आधी रात के लिए भी खड़े हैं, और हमारी पूरी टीम और हमारी पूरी क़यादत इस वक्त उनके साथ शाना बशाना खड़ी हुई है। अच्छा अवैस भाई, ये जो कुछ पहले फौज के साथ जो हादसा हुआ था, इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? ये जो भी मामला हुए थे ये अल्लाह जाने और जो बड़े हैं वो जाने। हमारा काम है सिर्फ अपनी फ़ौज की हिफाजत और उसकी दिफा के लिए आवाज़ बुलंद करना, क्योंकि ये हम बींगा पाकिस्तानी हमारा फ़र्ज़ बनता है। और जो भी सियासी मामला था, जो भी सियासी पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, वो उसके लिए हमारे अदलिया और हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं, वो फैसला करेंगे जो भी उनका हक होगा मामला। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ है हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो भी मामला हुए ये गलत हुए, इसके ख़िलाफ़ हम भरपूर एहतजाज भी करते हैं और आइंदा भी करेंगे कि अगर किसी ने हमारी फ़ौज की तरफ मैली आँख से देखने की कोशिश भी की तो उसको पहले हमसे गुजर के फिर उन तक जाना होगा, क्योंकि ये मुल्क हमारा है और इसकी फ़ौज हमारा जो है एजाज़ है, इसका और एजाज़ की हमेशा दिफा करना हमारा फ़र्ज़ है। जी नाज़रीन, ये ह्यूमन राइट्स के जो डिवीज़न सदर जो मेरे साथ मौजूद है, आइए मैं इनसे मुखातिब होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सदर साहब, ये बता सकते हैं कि हमारे को माशाल्लाह इतनी बड़ी रैली निकाली जा रही है, गोदाम चुरंगी से लेकर अभी तक कुरंगी 4 नंबर आ गए, अब मज़ीद और आगे तक के कहाँ जाने की कोशिश है? बस हमारा आगे तक है, अपना नासिक कॉलोनी तक हमारा इरादा है, लेकिन हो सकता है अगर नासिक कॉलोनी तक हमारा रश हो या ट्रैफिक का मसला हो तो फिर 20 से टर्न मार लेंगे। अच्छा, यानी कि जो माशाल्लाह पाक फौज के हवाले ने चेयरमैन साहब ने जो हमारे को बहुत अच्छी यानी कि गुफ्तगू की, कुछ आप गुड न्यूज़ देना चाहेंगे? जी, चेयरमैन साहब ने हमारे साथ यानी कि बहुत अच्छी गुफ्तगू की पाक फौज के हवाले से, कोई आप गुड न्यूज़ देना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा इन्होंने कहा और यही बयान मेरा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ दुश्मन है वही सारे काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग, हमारी कोशिश तो यही है, हमारी रैली का मकसद भी यही है कि हमारी फ़ौज है तो हम हैं। अच्छा, यानी कि आप यानी मज़ीद और आगे से आगे मज़ीद कोशिश कर रहे हैं? आगे से आगे मजीद हमारी और कोशिश बढ़ेगी इंशाल्लाह। सर कराची डिवीजन जो मेरे साथ जो मौजूद है आएंगे, इससे मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। अच्छा, सदर साहब ने भी बहुत अच्छा मौक़िफ़ किया मेरे साथ, यानी कि चेयरमैन साहब ने भी बहुत अच्छा यानी कि गुफ्तगू की मेरे साथ, आपके बारे में यानी कि आप क्या कहना चाहेंगे? भाई हम आर्मी के साथ हैं, हमेशा आर्मी के साथ खड़े हैं। जो भी आर्मी के ख़िलाफ़ जाएगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। हम आर्मी के साथ हम